ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे केतु जब भी सेवेंथ हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। केतु जब भी सेवेंथ हाउस में हो तो जातक वैसे तो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है और मतलब ऐसे जातक को शादी में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब देखने में अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि राहु लगन में है और इसकी पर्सनालिटी भी थोड़ी अलग होगी, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी राहु लगन में बैठ गया ना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दे ही देगा। तो केतु सेवेंथ में है तो ऐसे जब तक दिखने में तो अट्रैक्टिव होते हैं पर शादी में इनका जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं होता, और यदि हुआ तो सामने वाला को इंटरेस्ट नहीं रहता, वो भाग जाता है। मतलब पहले ये भागते हैं और जहाँ इनका इंटरेस्ट जाता है वहाँ से वो सामने वाला भाग जाता है। तो केतु जब भी सेवेंथ हो, क्योंकि ये शुक्र के घर में, लाल किताब के अनुसार ये शुक्र के घर में, तो ऐसे जातक को यही बोला गया है कि यदि आपको शादी करनी है तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें, नहीं तो वो आपसे दूर हो जाएगा। तो केतु सात वाला मतलब जो भी इंसान है जातक है वो चेक करे क्या उसके साथ ऐसा होता है क्या। केतु साथ में हो तो ऐसे इंसान को देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा या एकदम शून्य होगा, इसमें कोई प्यार रोमांस वाली कोई बातें नहीं होंगी। तो केतु साथ एकदम शून्य बना देगा या बहुत ज़्यादा लस्ट बना देगा। यानी कि ऐसे जातक को बस बच्चा पैदा करना उतना ही इसको आता है, या फिर बच्चे पे बच्चा पैदा करते जाए। जैसे केतु लगन में है वो वाला रूल यहाँ केतु सेवेंथ में या तो एकदम शून्य रहेगा या यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि लस्ट या व्यभिचार प्रवृत्ति हो जाती है और ये इंसान बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता फिरता है। क्योंकि राहु अभी लगन में है और राहु लगन में बैठ के ये बोल रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सामने वाले को दिखेगा, तो वो सामने से प्रपोजल आ जाते हैं केतु लगन वाले को। मतलब अलग ही पर्सनालिटी लगती है जब भी राहु का कनेक्शन लगन से हो जाए। केतु जब लगन में बैठा था तो राहु सेवेंथ में था, तो वहाँ पे भी इसको ऑफर आते थे, वैसे ही अभी भी इसको ऑफर आएंगे। पर केतु क्या है, केतु थोड़ा अध्यात्म की ओर ले जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा ये इंसान के अंदर थोड़ी कमी देखी जा सकती है। केतु जब भी साथ में देखा गया है तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक को रात में, आपने देखा होगा हॉरर मूवी में, कि रात में जातक सोया है और उसका चदर जो भी है वो खिसक रहा है या उसको लग रहा है कोई उसके ऊपर आ गया है, उसका गला दबा रहा है। उस टाइप की घटना होती हैं। सबसे ज़्यादा केतु साथ में जो जातिका का चार्ट है, मतलब जो भी लड़का लड़की की चार्ट में देखें केतु सेवेंथ में है, उस जातिका को रात में यानी सोते टाइम कुछ अदृश्य आत्माएं जो कि सोते वक्त कुछ एक्टिविटी होने का संकेत यहाँ पे बहुत ज़्यादा केतु सात वाले के साथ होता है। केतु 6 और 7 ये दोनों मैच कीजिएगा, ये दोनों मैच करेगा। इनके साथ क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी होती है कि सोते वक्त लगेगा कि कोई इनके बॉडी को टच कर रहा है या कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। केतु सात वाले हमेशा डरते रहते हैं। तो केतु सात इनको हमेशा ये भी लगता है कि मेरे पीछे कुछ है, और या फिर मतलब लगता है कि कोई था। यहाँ तक कि ये लोग अपना वीडियो भी यदि बनाएंगे तो अपना ही हाथ देख के डर जाते हैं, बोलते हैं कुछ था वो था। मतलब इनको इतना डर भी लगता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इसके कारण। पर यदि केतु सात वाले ने नाम दान लिया है, मतलब कि किसी को गुरु बनाया है, वहाँ से नाम दान लिया है और घर में पूजा होती है या लड्डू गोपाल जी हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम इसके साथ उतना नहीं होगा। पर यदि कुछ पूजा पाठ नहीं होता, नाम दान नहीं लिया है, तो ये घटना घटित बहुत ज़्यादा होती है केतु सात वाले के साथ। केतु छः वाले के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, पर केतु सात वाले के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप चेक करें जिसका भी केतु साथ है क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि राहु लगन में है, राहु लगन में, राहु 12वें में, ये प्रश्न कुंडली, जब मैं प्रश्न कुंडली लगाता हूँ मैं, उस समय ये जो राहु लगन
ट्वेल्थ से कनेक्शन आ जाता है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये आप पे जादू टोना है। तो ये चीज़ें तो इसके बर्थ से ही आई है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा होंगी। और ये एक्टिविटी तब होगी जब शनि राहु ट्रांजिट में आमने सामने साथ में और गोचर में आ जाए या दशा में आ जाए तो होती हैं। तो ये इसको चेक करें, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केतु 7 वाले के लिए, इसको थोड़ा ध्यान से। केतु 7 में है तो ऐसे जातकों को गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा भी तंग किया जा सकता है, या कोई छिपा हुआ शत्रु इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसे मैंने बोला, राहु लगन में या राहु 12वें से कनेक्ट हो जाए तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा गुप्त शत्रु या फिर मतलब जादू टोना, ऊपरी बाधा, ये सब तंग करती है। तो गवर्नमेंट से कैसे तंग? गवर्नमेंट से इसलिए तंग क्योंकि राहु लगन में, राहु जब भी लगन में हो जाता है तो ऐसे जातकों को गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं मिलता, यानी उसको गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, या फिर गवर्नमेंट का जो भी काम करने जाएगा लास्ट तक वो अटक जाएगा, कोई काम नहीं हो पाता है, यानी होते होते रह जाना। ऐसी एक्टिविटी केतु 7 वाले के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। और पीठ पीछे कोई ना कोई शत्रुता करता होगा, पीठ पीछे शत्रु शत्रु बहुत ज़्यादा इसको तंग करते हैं, कुछ ना कुछ जादू टोना कर देते हैं, इसके काम को रोक देते हैं, अड़चन आती रहती है, ग्रोथ नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ बाधा इसके लाइफ में हमेशा रहती है। तो केतु 7 वाले ये चेक करें क्या वो उनके साथ ऐसी अड़चनें, ऐसी बाधाएं हमेशा लगी रहती हैं क्या। केतु 7 वाला यदि झूठ बोलता है, यानी झूठा वादा कर देता है, या कुछ भी झूठे मतलब कहने का मतलब बोला और किया नहीं, या झूठ ही बोल दिया, जैसे कि वो अपने पार्टनर से या अपने बच्चों से झूठा वादा कर देता है, तो उसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो केतु 7 वाला यदि झूठ बोलता रहे, झूठा वादा करता रहे अपने पार्टनर या अपने बच्चों के साथ, झूठे वादे कर दे कि ये करूँगी या वो करूँगी, तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो झूठे वादे से दूर रहें। और केतु 7 वाला भगवान से भी प्रॉमिस करता है, जैसे केतु 5 हो, बृहस्पति 5 हो, वैसे ही केतु 7 ये लोग भी बहुत ज़्यादा भगवान से प्रॉमिस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं साथ में बैठ के जो 7th हाउस में जो भी ग्रह आ जाते हैं और अकेले हो, तो वो लोग अपने कुल देवी से बहुत ज़्यादा प्रार्थना, जो भी मतलब नगर की देवी हैं या कुल देवी हैं, या जो भी हमारे आसपास गांव में जिनको हम सबसे ज़्यादा पूजते हैं, उनको मतलब बिना पूजे कोई काम नहीं होता, उनसे जाके बहुत ज़्यादा ये लोग अपने प्रॉमिस को रख देते हैं कि ये काम हो जाएगा तो मैं आपके लिए ये ऐसा कर दूंगा, और वो नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं झूठा हो जाता है ये इंसान। तो ऐसी एक्टिविटी करने से भी इनको प्रॉब्लम होता है। केतु 7 में अकेला बैठा हो तो कोई ना कोई इसके घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मतलब मन्नत के रूप में भी मांगी होगी जो पूरी नहीं की होगी। उसको भी चेक करें कि क्या मन्नत मांगा गया था या क्या पूरा नहीं किया गया था, वो चीज़ें इसको पूरा करना होता है, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ काम बनेगा। तो केतु जब भी 7th में हो तो ये जातक की जो स्त्री या पुत्री होती है एक साथ आके इसके साथ बात करने लगे या इसको समझाने लगे, तो लगेगा कि 2 सास आके खड़ी हो गई हैं और इसकी क्लास ले रही हैं। मतलब एक सास तो संभाली नहीं जाती, 2-2 सास कहाँ से आ गई। और यदि स्त्री जातक पर ये लागू किया जाए तो उसके पति और बेटा दोनों मिलकर इसको बहुत ज़्यादा तंग करते रहें कि खाना अच्छा नहीं है, खाने में नमक नहीं है, खाना गर्म नहीं है, नहाना नहीं है, खाना खिला दो, वगैरह वगैरह, मतलब इनका ऐसा लोचा रहता है। तो केतु 7 वाले बहुत ज़्यादा अपने पति और बेटे से या पत्नी और बेटी से परेशान रहता है। इसके पति या बेटा या पत्नी या बेटी ये दोनों मिलके इसको बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, जिसका भी केतु 7 में होता है। केतु 7 वाला कुछ भी बोल देता है, मतलब राहु लगन में है इसलिए ये कुछ भी बोल देता है, कभी कभी गाली अपशब्द या गंदी बात भी कर देता है, या ऐसे वर्ड बोल देता है जो मतलब आपको लगेगा कि ये क्या बोल दिया। मतलब ऐसी एक्टिविटी, जैसे आजकल सटायर चल रहा है, जैसे कपिल शर्मा शो में कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को बुरा भी लग जाता है।
तो वैसी एक्टिविटी भी केतु 7 वाला कर देता है। मतलब कि ये जातक को ये बीमारी बन जाती है किसी को कुछ ना कुछ बोल देने के लिए, और उसके कारण इसको नुकसान हो जाता है, और फिर ये मुँह भी बना लेता है। मतलब एक तो गलती भी किया और ऊपर से मुँह भी बना लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जातक को गलत बोलने की एक आदत सी बन जाती है जो बहुत ज़्यादा खराब है। तो अब केतु 7 वाले को मूर्ख है या सीधा कह नहीं सकते, मतलब कुछ भी बोल देता है और फिर आराम से सो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको लगे कि मैंने किसी को दुख भी पहुंचाया, और उठ के कहीं घूमने भी चले जाना, मतलब ये हमेशा कुछ ना कुछ ट्रैवल भी करता रहता है, घूमता फिरता भी रहता है, जीवन में इसका बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी रहता है, और इसको ट्रैवल के दौरान भी कहीं ना कहीं कष्ट होता है। कहने का मतलब या तो इसका हस्बैंड जो भी स्पाउस हो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता होगा, और उसको ट्रैवल के दौरान बहुत ज़्यादा कष्ट या कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती होगी, कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती होगी, कुछ ना कुछ ट्रैवल में उसके कार या बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती होंगी, एक्सीडेंट हो जाते होंगे, या फिर ये जहाँ भी ट्रैवल करने जाता होगा वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाता होगा। दोनों में से किसी एक को कुछ ना कुछ हो सकता है। और इसको ट्रैवल के दौरान डर भी लगता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसको बहुत ज़्यादा डर या अनहोनी सी लगती है ट्रैवल के दौरान, और चोरी होने का खतरा भी इसको बहुत ज़्यादा सताता है। तो कभी कभी ऐसे जातक के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी भी हो ही जाता है, जिसके कारण इसको डर लगा रहता है। और चोरी का भी मतलब चोरी कहें या फिर बोले कि जैसे कि आधार कार्ड या फिर इसके लाइसेंस से कोई कुछ लोन ना निकाल ले या कुछ ऐसी एक्टिविटी ना कर ले जिसके कारण इसको जेल जाना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा ये डरा रहता है। तो राहु लगन में तो केतु 7th में, तो राहु वाली एक्टिविटी तो होगी ही, तो कहीं ना कुछ ऐसी एक्टिविटी से इसको बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है कि कोई फ्रॉडबाजी ना कर दे। कभी कभी पानी से भी इसको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, मतलब पानी से ये दूर ही रहते हैं। और ट्रैवल के दौरान कार या बाइक खाई या पानी में गिर जाने का जो एक संकेत है वो केतु 7 वाले के थ्रू आता है। मतलब केतु 7 में है तो ऐसे जातक कार या बाइक से कहीं जा रहे हैं तो खाई या पानी में गिर जा सकते हैं, तो ध्यान रखें, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करके बाइक कार ना चलाएं, या फिर ड्राइवर जो है वो ड्रिंक व्रिंक किया है तो उसको मना कर दें, बोले कि मेरे को घर छोड़ देना, इसके बाद जो इतना पीना है पी लेना। केतु 7 वाले की स्पाउस यानी पत्नी हो या पति हो, ज़्यादातर स्त्रियों में देखा गया है कि तबीयत खराब रहती है या अक्सर उनसे नहीं बनता, या फिर शांति से घर में वो लोग रहती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करती, केवल घर में अपने काम में बिजी रहती हैं। और यदि वो चुपचाप से घर में नहीं रहेंगी तो बहुत ज़्यादा कष्ट देंगी, मतलब कुछ ना कुछ तंग, या तो पति है तो करता रहेगा या पत्नी है तो बहुत ज़्यादा तंग करता रहता है या करती रहती है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगी कि जिससे कि बहुत ज़्यादा सामने वाले को परेशानी सा महसूस होने लगे, मतलब चिड़चिड़ी स्वभाव की थोड़ी हो जाएगी। वैसे केतु 7 अच्छा हो तो ये भी है कि स्पाउस बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट भी रखेगा, धार्मिक भी रहता है और आध्यात्म की ओर भी जाना चाहता है, और ये मतलब केतु अच्छे की निशानी है। पर यदि खराब हुआ तो ठीक उल्टा हुआ, स्पाउस आपसे दूर ही रहता है, पूजा पाठ नहीं करता है, केवल खाएगा पिएगा सो जाएगा, अपना इंजॉय करेगा, तो ये केतु उतना अच्छा नहीं है। तो जिसका भी केतु 7th हाउस में वो चेक करें आपके साथ कैसी घटनाएं होती हैं और कमेंट करें। तो ये था केतु 7th। नेक्स्ट केतु 8वें घर में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।